झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है चल रहा है और इसी बीच लगातार आप देख पा रहे होंगे कि सदन में कहे या फिर रोड में आंदोलन का दौर आपको देखने को मिल रहा होगा। एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री जो हैं वो विधानसभा के बाहर में आंदोलन प्रदर्शन करते नजर आए थे और इसी बीच विपक्ष में जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी अपनी बात जो है जैसे सूर्या हासदा इनकाउंटर केस कहे या फिर नगड़ी मामले को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। आज हम पुराने विधानसभा में मौजूद हैं और पुराने विधानसभा के पास में जेटेट के जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा घेराव का जो योजना है वो बनाया गया है और इसी बीच आज हम लोग खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो विधानसभा पुराने विधानसभा के साथ पास में इकट्ठा हुए हैं इसको लेकर इनका क्या करना होगा, क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड सरकार शिक्षा के प्रति है सो थोड़ा सा भी सचेत नहीं है। यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ है सो खिलवाड़ कर रही है। झारखंड बने हुए 25 साल हो गया। 25 साल में है सो जब से जेटेट की परीक्षा का आयोजन का प्रावधान किया गया है उससे हमको लगता है कि 10-15 बार हो जाना चाहिए था। 2013 में है सो एक बार जेटेट का परीक्षा हुआ, उसके बाद 2016 में हुआ, 16 के बाद 9 साल बीत गया, लेकिन 9 साल के दौरान एक बार भी बीच में है सो परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थी है सो बीएड डीएलएड करके और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस आस में बैठे हैं कि जेटेट की परीक्षा का आयोजन होगा और हम लोग है सो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेंगे और शिक्षक के आने वाले बहाली में है सो हम लोग भाग ले सकेंगे। तो अभ्यर्थी है सो हम हमेशा इंतजार में सरकार के तरफ है सो टकटकी लगा करके बैठी हुई है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जब होता है तो उसमें है सो आपका कैलेंडर फिक्स होता है, कार्यक्रम फिक्स होता है, तो कि इस डेट से इस डेट तक है सो उनका नामांकन भरा जाएगा, इस डेट से उस डेट तक है सो उनका स्क्रूटनी होगा, इसके बाद है सो उनका नाम वापसी का टाइम होता है, उसके बाद मतदान का टाइम होता है, उसके बाद रिजल्ट का टाइम होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों का चुनाव का है सो सारा चीज शेड्यूल फिक्स होता है, लेकिन अभ्यर्थियों का परीक्षार्थियों का जो कैलेंडर बनता है उसके अनुसार समय से एग्जाम क्यों नहीं लिया जाता है। हम आज झारखंड सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप लोग हमें इसका जवाब दीजिए। कोई भी परीक्षा झारखंड में होता है लेकिन समय से और टाइम से नहीं होता है। अभी जेटेट के अभ्यर्थी जो 2024 में आवेदन किए थे उनका अभी तक है सो परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। हम लोग आज झारखंड सरकार से मांग करने आए हैं कि आप जेटेट की परीक्षा को यथाशीघ्र आयोजन कराइए, चूंकि अभ्यर्थी है सो आपके आस में है सो बैठे हुए हैं कि कब है सो हम लोगों के यहाँ से जेटेट की परीक्षा का आयोजन होगा। यहाँ पर जितने भी शिक्षा मंत्री बने सब 8वां 9वां 10वां पास और बहुत ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो मैट्रिक फेल यहाँ के शिक्षा व्यवस्था है सो ऐसे लोगों के हाथ में दिया गया है जिससे ऐसे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाइए ताकि समय से परीक्षा का आयोजन हो और झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था का सुधार हो। आज जो प्रमुख मांग है जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर के है, जो कि अभ्यर्थी 2024 में भरे थे। आज अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हम लोग ऐसे विधानसभा तक है सो घेराव भी करेंगे, आंदोलन है सो हम लोगों का जारी रहेगा। हो सकता है आज हम लोग मान लो अभी विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, पूर्व सूचना के आधार पे पुराने विधानसभा में जेटेट के जो छात्र हैं वो उपस्थित हुए हैं और आगे विधानसभा घेरने के पूर्व नियोजित जो योजना है उसके हिसाब से अभी विधानसभा घेरने का कार्यक्रम बनाया गया है और भी कई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूर्व निर्धारित जो हमारी रूपरेखा तैयार की गई थी, रणनीति तैयार की गई थी, विधानसभा घेरने के लिए उसी को लेकर हमारा जो पुराना विधानसभा से लेकर नया विधानसभा के जो मैदान है धरना स्थल के मैदान तक हमारा जो पैदल मार्च करते हुए जाएगी और वहाँ पर दिखाएगी सरकार को जो गांधी सरकार है कि आपने छात्रों को खासकर बीएड और डीएलएड छात्रों को किस प्रकार से ठगने का प्रयास किया है। तो हमारे सारे जो छात्र जो है जो कुछ छात्र जो है अभी रास्ते में कुछ जो है बसेस हमारे 3-4 विद्यार्थियों घुस रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आएंगे हम लोग कुछ देरी में यहाँ से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर कूच करेंगे और उसके बाद सदन में हम जो सरकार जो है
जो बहरी है, अंधी है, गूंगी है, उसको मैं दिखाऊंगा कि लाखों लाख छात्र जो होते हैं लाखों लाख रुपए शुल्क देकर प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आस में बैठे हुए हैं कि झारखंड में छात्रों को लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, छात्रों को एक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर छात्रों को हमेशा ठगने का काम किया है। 9 साल एक बहुत लंबी समय होती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। 9 साल के दौरान देखेंगे कि 2 शिक्षा मंत्री हमारे सर्वास भी हो गए। आपको दुख भी होता है कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति किस प्रकार से इस दुनिया को अलविदा कर दी है, लेकिन दुख के बाद हमको खुशी भी होती है कि सब जो है बेईमान लोग है, बेईमान लोग को इस दुनिया में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि बेईमान लोग जो हम जैसे लोगों, ईमानदार लोगों को ठगने का काम किया है, किसी से छुट्टी भी नहीं है। अब सरकार के द्वारा देखिएगा 4 महीना में दारू नीति बन जाता है, लेकिन 9 साल में एक हमारा शिक्षा नीति जेटेट परीक्षा के लेकर नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि 25 साल के दौरान झारखंड में 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 और नवंबर 2016 के बाद जितने भी छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको एक बार भी जेटेट में परीक्षा के बैठने का मौका नहीं दिया गया। और जबकि एनसीटी का गाइडलाइंस खंडिका 11 कहती है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जबकि उसका भी उल्लंघन करती है। चंदन जी, पूर्व सूचना के हिसाब से आप लोग विधानसभा घेरने का कार्यक्रम जो बनाया, लेकिन लगातार ये देखा जाता है कि जब भी कोई आंदोलन की बात आती है सरकार व्यवस्था करती है उसको रोकने को लेकर, बातचीत के लिए सरकार आगे नहीं आती है। क्या करें? जो सरकार की मंशा क्या है वो सरकार ही जाने, दे रहे होते ना, लेकिन पुलिस को आगे करके आप क्या कहना चाहते हैं? चिल्ला नहीं रहे होते, विधानसभा घेराव नहीं कर रहे होते, रोड पे बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे, उसके परिवार के लोग भी होंगे, सत्ता दल होंगे, पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, सबके घर में बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी होंगे। वो किस स्थिति से भी गुजर रहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति तब आप देख सकते होंगे कि जब पड़ोसी राज्य के लोगों को जब नियुक्ति मिलता है तो देखते होंगे तो उसका दिल जो होगा दहला देता होगा, उसको लगता होगा कि झारखंड काहे बना, जब संयुक्त झारखंड बना था, संयुक्त झारखंड बिहार था तो वही अच्छा था, क्योंकि आज हम बीएड डीएलएड किए थे, आज हम नौकरी में रहते। लेकिन झारखंड बहुत लड़ाई के लंबे संघर्षों के बाद 88 वर्षों के संघर्षों के बाद झारखंड का निर्माण हुआ। अब हुआ कि सुनते नाम से बोला जाता है कि देश में हुआ राज चलेगा, तो क्या इसी तरह से चलते रहिएगा? 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 9 साल में आपकी नीति नहीं बनती है। आपका 5 मुख्यमंत्री सहित 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए, आपके 5 शिक्षा मंत्री बदल गए, जिसमें 2 शिक्षा मंत्री सर्वनाश भी हो गए, 4 महामहिम राज्यपाल बदल गए, फिर भी आपकी नीति नहीं जगह। क्या चाहते हैं आप? बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी जो है आप सदन में जब मुजरा लगाए हुए हैं, जो चूड़ी पहन के वहाँ पर बोल रहे वोट चोरी करो, ये करो, वो करो, लंद फंद का, आपको सदन में नीति बनाने के लिए भेजे हैं, नहीं कि आपको वहाँ पर मुजरा बनाने के लिए भेजे हैं। नीति बनाइए, नियम बनाइए, झारखंड की दिशा से होगा। आप 9 दिन में आप देखे होंगे कि झारखंड के नेमरा एक गाँव है जिसको कोई जानता नहीं था। हमारा लगता है झारखंड के मैप में कहा था नेमरा नहीं जानता था, लेकिन अभी नेमरा बोलिएगा इस स्थान में झारखंड का सबसे सर्वोच्च स्थान में आएगा, क्योंकि वहाँ का देखिएगा 9 दिन के अंदर वहाँ पर लाइट, सड़क और टावर उगर सारा चीज बन के वहाँ नेटवर्क वगैरह सब चीज हो गया। तो क्या बीएड डीएलएड किए हुए छात्र को आपसे क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी है तो सारे बीएड डीएलएड कॉलेज बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बाद में भविष्य में जो बीएड डीएलएड करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, उसका पैसा बच जाएगा। अगर पकौड़ी सिंघाड़ा बच के आप मजदूरी करके ही गुजारा करेंगे तो कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि छात्र जो है वो अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। चाहे आप देखेंगे कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर में हो या फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर में या फिर मंत्री जी के आवास के बाहर में, लगातार छात्र जो है आंदोलन करते नजर आते हैं। हम आपको बता दें कि लगातार उनको महिलाओं को खास करके प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं महिला भी आज आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, और जो भीड़ है, जो प्रदर्शन है, उसमें महिला भी आगे हैं, तख्ती लेकर के आप लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे? विधायक महोदय से प्रश्न पूछने का समय नहीं लिए जाते हैं, तो भैया आपको क्यों बनाया गया है? सदन तो 3-4 दिन का उसमें भी हम नीति और नियम का लगातार ये आंदोलन जो है छात्रों का, खासकर कभी जेएसएससी के बाहर में, कभी जेपीएससी के बाहर में, कभी मंत्री जी के आवास के बाहर, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार जो है सूद लेने के लिए नहीं, प्रणाम करने कहना चाहते हैं कि अगर वो हम लोग को एक बार मांग पूरा कर दे, अगर सुन लीजिए हुजूर, तो वो आगे के लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग कैसे एग्जाम दें, उसमें आगे प्रोसेस किया जा सकता है। कितना दूर लोग बैठे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी हमारे में समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितना कमजोर है। लचर शिक्षा व्यवस्था के बीच में आज छात्र जो है, जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज अपनी मांग को लेकर, वैकेंसी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच और कई लोग हैं, हम लोग उनसे बात करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। जेटेट परीक्षा का सिलेबस लगातार आंदोलन जो है, कभी जेएसएससी, कभी जेपीएससी, छात्र से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं।
पढ़ाई कम आंदोलन ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही, क्या वजह? सर इसमें हम सरकार का दोष नहीं देंगे, दोष देंगे जनता को। कारण क्या है कि यहाँ का जनता जो है सरकार को जो चुनी हुई है, वे यहाँ के सभी विधायक नेता जो हो गया ना लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं। यही कारण से है कि यहाँ के सब बच्चे लोगों की भाषा जो है नहीं समझ में आ रही है। अगर भाषा समझ में आ जाती तो ये जितने भी जो झारखंड में जो वैकेंसी जो निकलती है वे सब रद्द नहीं होती। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, जो आती है वो भी चली जाती है। अब वैकेंसी आती है भगवान भरोसे आती है, और जब वैकेंसी आती है तो सभी कोचिंग सेंटर में देखिए बच्चा लोग भीड़ लगा रहे हैं। अब फिर पता चलेगा अब कोचिंग सेंटर में सभी बच्चे लोग पैसा दे देंगे, ठीक है, छात्रों के, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि क्या कि जो आया वैकेंसी जो हो गया वो चला गया। जैसे हम लोग का भी कोचिंग सेंटर जो चलते हैं तो उसमें जो हो गया कि बच्चा को तो कहना ही ना, बच्चा पहुंचिए नहीं, पहुंचे क्यों पहुंचेगा? कारण क्या है कि ये झारखंड है, ये बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, दूसरे राज्य नहीं है। यहाँ के सभी नेता मंत्री विधायक जो हो गया लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि यहाँ के बच्चे लोग को भाषा जो हो गया नहीं आ रही समझ में। क्या कहा जाता है? और ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ के जो सिस्टम जो हो गया, धमका देंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि यहाँ के सिस्टम पर किसी भी विद्यार्थी को भरोसा नहीं है। जिस तरह से मोबाइल जो होता है चाइनीज जो आता है, इसको कब जवाब दे देगा किसी को कोई पता नहीं है। उसी तरह से यहाँ के मंत्री नेता जो हो गया पूरा सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आगे शुरू में जब चुनाव से पहले बहुत सारे चीजों की बात आएगी, बहुत सारे मुद्दे पर लोग बोलेंगे, लेकिन अभी जो हो गया बच्चे लोग का भविष्य जो हो गया, पूरे झारखंड के बच्चे को भविष्य जो खराब हो रहा है, क्या इसके लिए कोई आगे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्यों आएंगे? उनका बच्चा जो हो गया लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ब्रिटेन में पढ़ रहा है, तो यहाँ उनको क्या जरूरी है? केवल वोट के लिए जरूरी है। ये सब बच्चा लोग को, ये सब जनता को जो हो गया इस सब का मूर्ख बनाया जा रहा है। और बताइए कि उस माँ को क्या होगी कि जो 8-10 साल से जो स्वप्न देख रही है कि मेरा बेटा टीचर्स बनेगा, SSC, JPSC, ये सारे जो वैकेंसी जो निकल रही है दूसरे राज्य में वैकेंसी निकल रही, झारखंड में नहीं निकल सकता है। झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है। कारण क्या है कि यहाँ के नेता मंत्री जो लोग पढ़े लिखे नहीं। लेकिन मुझे निवेदन से कि सबसे अधिक जो हो गया जो IAS अधिकारी झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था या सभी व्यवस्था को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। वे नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको तो समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ के लोगों के साथ जब आप कुर्सी पर बैठ गए, शिक्षा विभाग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे होंगे, पढ़ाई क्या होती है उसके बारे में आपको पता होगी। तो सोच लीजिए कि आप जो हो गया अगर झारखंड के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना तो ऊपर वाले देखेंगे। सोचिए कि अपने कुर्सी को, जितने अधिकारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको मैं नमन करता हूं कि जो लोग अगर झारखंड के शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना तो सोच लीजिए ऊपर वाला कभी भी आपको अच्छा निगाह से नहीं सोचेगा। एक दिन जो आप भी बर्बाद हो जाइएगा। कारण क्या है कि ये सब माँ बहन भाइयों की दुआएं जो हो गया आपके पास पहुंचेगी। आप IAS अधिकारी बन गए तो क्या IAS अधिकारी देख रहे हैं कि देश के सिस्टम को बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते हैं? यहाँ के नेता मंत्री लोग जो हो गया ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग झारखंड को अच्छा से चला सकते हैं। अगर चाह जाइएगा ना तो 1 महीना में पूरा झारखंड जो हो गया पूरा शिक्षित हो जाएगा, बहुत अच्छा कर सकता है। ये आपके ऊपर है। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह, झारखंड सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड भर से जो छात्र जो है अपनी मांग को लेकर आज यहाँ पे बैठे, हाथ में तख्ती है, अलग अलग तरह की तख्ती जो है वो लगा हुआ है, जैसे झारखंड सरकार मुर्दाबाद। क्यों झारखंड सरकार को क्यों मुर्दाबाद? सरकार तो बोलती है काफी काम कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जो हम छात्रों का उम्मीद था सरकार से, ठीक है, वो उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। इसीलिए आज देख रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान हम सभी छात्र समुदाय इकट्ठा होकर सरकार के जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग विरोध करने के लिए उतरे हैं। बेसिकली हम लोगों का जो मांग है, आप जानते हैं तो जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित की जा रही है। अलग अलग जो शिक्षकेतर कर्मचारी उनकी भी बहाली नहीं कर रही, TGT PGT शिक्षक है उनकी बहाली नहीं हो रही। ये जो मतलब छात्र हमसे पूछिए, हम कैटरिंग का काम करके PG किए है, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी से BEड किए, कैटरिंग का काम आप समझ रहे हैं, कैटरिंग मतलब क्या होता है?
वो जो छात्र कैटरिंग का काम करके जो पढ़ाई कर रहा है, वो फिर दर दर जाकर ठोक रहा है। प्राइवेट स्कूल में जाइएगा कितना 8,000 7,000 10,000 रुपए दे रहा है, उसमें अपने माँ बाप का कितना कर सकते हैं सहयोग? अब बताइए, दावा सब चीज करना है, घर चलाना है, रूम रेंट देना है, सब कुछ करना है। तो छात्रों का जो हम उम्मीद था, वो उम्मीद सरकार से नहीं है, इसीलिए आज हम सभी छात्र यहाँ पे उतरे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि हम लगातार वैकेंसियां जो है निकाल रहे हैं, लोगों की बहाली जो है हो रही है, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो आप लोग मतलब इस संबंध में क्या कहेंगे? अब दिखाइए ना कहाँ दे, पेपर में तो बहुत कुछ हो रहा, पेपर में तो भारत चांद पर भी चला गया, लेकिन हमारा ये जो रोजगार की मांग है, हम जो शिक्षक बनने वाले हैं उसका हम मांग कर रहे हैं ना। पेपर में तो लोग चांद पर भी जा रहे हैं ना, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर हमें चाहिए ना सर। नियुक्तियां भी मिल रही है, कहाँ मिल रही? कितनी मिली है? जो सरकार बोली थी 5 लाख हम नौकरी देंगे, उसमें कितना? अभी लेकिन लेडी सुपरवाइजर को एग्जाम जो हुआ था, उसमें कितना लोगों को रोजगार अभी मिला है? अभी सर 26,000 की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ था, अभी 26,000 क्लियर नहीं किया है। अभी ऐसा अभ्यर्थी है जो कि जेटेट जो किए हैं 2016 में, अभी जो है ना सर सही से देख नहीं पाते हैं, वैसा आदमी का नियुक्ति अभी हो रहा है, जो कि वो अभी अधूरा है। और सर हम लोग को और एक आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सर हम लोग को सहायक आचार्य में बैठने के लिए दिया गया था, जो भी है सीटेट कैंडिडेट, जो भी सीटेट पास कैंडिडेट है, जो पड़ोसी राज्य के सीटेट पास है, उनको सहायक आचार्य में भर्ती कर मैंने बैठने के लिए दिया गया था। उसमें क्या हुआ कि इस मुद्दा को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ पे बहुत सारे मुद्दा रखा गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ने के लिए भी दिया गया, सारा चीज हम लोग परीक्षा भी दिए। परीक्षा देने के बाद कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रिजर्व रखने के बाद देता है कि सीटेट जितने भी है सबको बाहर कर देते हैं। और हम लोग को क्या दोष है सर? एनसीटीई का गाइडलाइन है कि अगर एक साल में, अगर 9 साल के बीच में अभी भी जेटेट आयोजन नहीं हुआ है 2016 के बाद से, तो अगर एनसीटीई का गाइडलाइन है कि अगर अपना एस्टेट नहीं कराने सकता है तो वो अपना सीटेट को वैलिड कर सकता है। इस मुद्दे से लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए थे, लेकिन हम लोग की बात को नहीं रखा गया है। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जेटेट नियमावली को संशोधन करके आप जाति शीघ्र जेटेट आयोजन करने की कृपा की जाए। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि झारखंड सरकार इसमें संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग के पास पावर है। आप जिस तरीके से नेमरा में 10 दिन में दिल्ली बना दिए हैं, उसी तरह से आपके पास एक पावर है कि आप हम लोग का भविष्य को पावर बना, हम लोग को भी पावर दे सकते हैं। आपके सरकार से कई शिकायतें को लेकर छात्र जो है आज अभी मौजूद है। और अभी सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। ऐसे बीच में विधानसभा जा पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। इस स्थिति में क्या कहेंगे? पूर्व सूचना। देखिए, हम छात्रों के साथ, हम युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो, अपराधी हो। देखिए 2-2 बस खड़ा करके रखा है, उधर पूरा पुलिस तंत्र है। साहब सरकार के पास प्रशासन है, पूरा सिस्टम है। हम लोग को चाहे तो उठवा के डिटेन करवा सकता है, कुछ गोली भी मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अपराध कर दिए कि झारखंड में पैदा ले लिए, हम लोग अपराध कर दिए कि जो हम लोग बीएड और डीएलएड कर दिए। पिछले 9 सालों से झारखंड में एक मामूली सा छोटा सा एग्जाम, जेटेट एग्जाम, जो कि पिछले हर साल जो है 10th का 12th का एग्जाम झारखंड में हो जा रहा है, वही जैक बोर्ड कंडक्ट करवाती है जेटेट का एग्जाम को। लेकिन पिछले 9 सालों से सिर्फ ये झारखंड सरकार के उलुल जुलुल भाषणबाजी और झारखंड ये शिक्षा मंत्री जो अनपढ़ गवार शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा विभाग जिन किसी के पास है, उन सभी का सिस्टम का मारा हुआ है। हम सभी जो है जितने भी यहाँ पर झारखंडी युवा है, हम सब वही सिस्टम का मारा हुआ है। और उसी मारे हुए के कारण आज हम लोग को पिछले 9 सालों से झारखंड में जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। उसी मांग को लेकर के तमाम जितने भी हम लोग युवा है, आज हम लोग यहाँ पर देखिए पुराना जो विधानसभा परिसर है वहां पर हम लोग एकत्र हुए और यही से कुछ करते हुए हम लोग नए विधानसभा परिसर की ओर हम लोग जो है सरकार के जो बाहरी हो चुके हैं, सरकार जो झूठे वादे करके जो सरकार सत्ता पर बैठी है, हम उनको गाना में इस बात को पहुंचाना है कि आप इस बात को समझिए, सुनिए कि आपका जो है हम लोग का पिछले 9 सालों से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं निकलता साहब। पिछले सालों इतने सालों से झारखंड में कोई रिक्रूटमेंट है इसका सरकार में देखिए हम बता रहे साहब आपको 15 से जो 19 जो था उनका रघुवर दास सरकार जो 14-19 था उसमें दरोगा का रिक्रूटमेंट हुआ, 1 to 5 6 to 8 टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ, टीजीटी का रिक्रूटमेंट हुआ, पीजीटी का रिक्रूटमेंट हुआ, कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट हुआ, सहायक इसका क्या बोलते हैं उसको पंचायत का सचिव का रिक्रूटमेंट हुआ, राजस्व कर्मचारी को। इनका में क्या हुआ? मोस्ट अवेटेड जेएसएससी सीजीएल एग्जाम
जो लंबित है। कितने बार हम लोगों ने रोड पर निकला, कभी विधानसभा घेराव, कभी सीएम निवास घेराव, उसको लेकर के धरना अभी भी कोर्ट में लंबित है। एक म्युनिसिपल का एग्जाम हुआ, एक लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और एक पीजीटी का एग्जाम हुआ, जो कि झारखंड का बच्चा हर एक स्टूडेंट वाकिफ है कि किस लेवल का सेटिंग हुआ है और किस लेवल का धांधली हुआ, ये किसी से छुपा नहीं साहब। लेकिन और टीचर में अभी देखिए पिछले 26,000 रिक्रूटमेंट है, 15,500 पोस्ट वापस जा रहा है। और रिक्रूटमेंट सर ले भी किसको रहा है, जो कि 2012 में और 2016 में जेटेड पास। आप बताइए, सिर्फ सोचिए आप, क्या जो 2012 में पास है 13 साल हो गया, इस इंतजार में बैठा होगा कि 25 और 26 में हमको सरकार नौकरी देगा, तब हम जो है कि ज्वाइन कर कुछ ना कुछ तो धंधा शुरू कर दे। तो जो आज हम लोग का जो यंग ब्लड है, जो रनिंग है, जो आज हम लोग पढ़ रहे, आज अगर मेरा रिक्रूटमेंट होता झारखंड के कोई हम स्कूल में रहते तो हम अपना सेवा बेहतर तरीके उनसे तो बेहतर देते, इतना तो फिक्स था, और अच्छे ढंग से हम बच्चों को पढ़ाते। लेकिन सरकार को अपने में बांट दिया है। देखिए रिक्रूटमेंट हुआ, सीटेड वाला जो है बीएड जेटेड वाले को गरिया रहे हैं, जेटेड वाला सीटेड को गरिया रहे हैं। ऐसा नियम कानून बना दो, साला अपने में लोग दोनों लड़ कट जाए, मर जाए, कोई हाई कोर्ट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, सब अपने में लड़ते मरते रहे और हम लोग जो है से आपस में ही उलझे हैं। और सरकार मजा मार रही है। बताइए, ऐसा नियम बना देता है जानबूझ करके। जेटेट के जो छात्र हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है छात्रों की आंदोलन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और छात्र को रोकने का जो प्रयास है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, छात्र भी उग्र नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरह से माहौल बनता है। क्या कहेंगे, आज रोक दिया गया है, छात्र जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? सर, छात्र का रोकना तो मतलब कि बनता है। सरकार जो कर रही है ये हम लोग के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। छात्र को आप कैसे रोक सकते हैं? छात्र जब छात्र डोला है तब तक सिंहासन, जब तक छात्र ने कुछ किया तब तक सिंहासन नीला है। सर, सबसे पहले बात, मैं देवघर से आया हूं और सुबह मैं रात को ही ट्रेन पकड़ के देवघर से आया हूं और सुबह से यहाँ हूं, ठीक है। ना ही खाने को कुछ मिला है, भूखे हम लोग लगभग 10-15 गुट आए हैं, छात्र का गुट है। तो सबसे पहले ये जेटेट की बात करते हैं, एक भी रिक्रूटमेंट दिखा दीजिए। पिछले साल उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ था सर, मैं इतना बेशरम सरकार है सर, मैं बोलना चाहता हूँ। 20 से ज्यादा अभ्यर्थी मर गए और ये 1 साल में एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाए। कितना शर्म की बात है सर। हम लोग तो मात्र एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं सर, आपसे क्या कुछ मांग रहे हैं बोलिए? नौकरी तो आप भूल जाइए। हम तो बोल रहे हैं अंधा गूंगा बहरा नहीं सर। महात्मा गांधी का 3 बंदर के बारे में हम लोग जानते थे। ये सिर्फ एक ही है कि छात्र की तरफ ना देखो, छात्र के बारे में ना कुछ बोलो और छात्र की ना सुनो। ये इसका सर महात्मा गांधी का हम लोग जो 3 बंदर के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग ये हेमंत सरकार के बारे में लागू होता है सर। इतना बेशरम सरकार कैसे बन सकते थे? हम लोग को रोकने का प्रयास कर रही है, तो हम लोग को रोकने की प्रयास कर रही है सर। मैं एक चीज बता रहा हूं, तो कितना दिन रोकेंगे ये? कितना दिन रोकेंगे? अब हर साल डीएलएड का परीक्षा होता है, हर साल बीएड का होता है, आपका कॉलेज आपका सारा खुला हुआ है। आज हम लोग आंदोलन के लिए आए, कल कोई और आएगा। आप कितना दिन तक रोक के रख सकते हैं इसको सर? आप रोकिए। और आपका सरकार, आप तो आती जाती सरकार है। आप पिछले साल हो सके आप सरकार नहीं चलाए, आप मैया सम्मान पे सरकार चला रहे, तो आप क्या कर रहे हैं मैया सम्मान देके? थोड़ा सा आप उसके बारे में बता के दिखाइए कि हाँ हम मैया सम्मान देके हम महिलाओं को कितना लाभ। आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए सर कि महिला को कितना लाभ पहुंचा है सर। सर, सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को ये धन्यवाद करता हूं कि यहां पर आए और हम लोग की बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। आपका सर बहुत बहुत आभार।